वो ड्रामा क्वीन है, वो नौटंकी है, वो जहां जाती है इंटरटेनमेंट का तड़का लगाती है। आप उसे प्यार कर सकते हैं, उससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। जी हां, हम बात कर रहे हैं ड्रामा क्वीन राखी सावंत की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज हम बात कर रहे हैं राखी सावंत के संघर्षों की दास्तान की। राखी सावंत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम है, उनकी एक अदद पहचान है। इंडस्ट्री में उन्हें मुफ्त लड़की के नाम से जाना जाता है, लेकिन फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। जहां जाती है आपका मन जरूर लगाती है, चाहे रियलिटी शो में जाएं या फिर कहीं भी जाएं, लेकिन मजे खूब लगाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस हंसी के पीछे, उनकी चुटकुलों के पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक दर्द छिपा हुआ है। एक ऐसा दर्द जिसको झेल झेल कर राखी इस मुकाम तक पहुंची है। ये वो दर्द है जिसे शायद आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब आप जानेंगे कि राखी किस दौर से गुजरकर हमारे बीच तक पहुंची हैं, तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि वाकई राखी ने इतना कुछ सहा है, लेकिन कभी साबित नहीं होने दिया। वो आज भी उसी चुलबुले अंदाज में रहती हैं कि लोगों को उन्हें देख के अच्छा फील हो, उनका मन लगे। तो आज राखी के सफर में हम आपको उनके संघर्षों की कहानी बता रहे हैं। दोस्तों, राखी का जन्म हुआ था नवंबर 1978 में। राखी 42 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इस लड़की ने अपने ऊपर क्या कुछ झेला है वो बड़ा अफसोसजनक है। मतलब आपको बड़ा दुख होगा। दरअसल राखी का नाम, असली नाम नीरू भेड़ा है, लेकिन जब वो फिल्मों में आई तो उन्होंने इसे बदल दिया और अपना नाम राखी रख लिया। बात करते हैं उनके बचपन के दिनों की। राखी खुद इस बात को बताती हैं कि जब वो बचपन में थी तो उन्होंने गरीबी की हद देखी है। जब वो अपनी मां के पेट में थी तो उनकी मां पत्थरों पे बैठ के खाना बनाती थी। राखी का जन्म हुआ, परिवार में गरीबी का आलम वही रहा। राखी की परवरिश करने के लिए पैसा नहीं था। फटे पुराने कपड़े पहनती थी और बचा खुचा खाना खाती थी। राखी ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इस बात को बताया था कि जो बचा हुआ खाना पड़ोसी बाहर फेंक देते थे, राखी और उनकी मां उस खाने को उठाकर लाती थी और उससे अपना पेट भरती थी। सोचिए, किस गरीबी की उस इंतहा को महसूस कीजिए जो उस लड़की ने हर रोज झेला है, तिल तिल कर झेला है। चौल में रहती थी, जहां आप समझ सकते हैं कि माहौल कैसा होता है कि अगर एक लड़की अपनी बालकनी पे खड़ी है तो उसे किस नजर से देखा जाता है। एक लड़की भी अगर वो है तो उसे हजार देखने वालों की नजरें कितनी गंदी होती हैं, ये राखी ने हर रोज झेला है। ये सितम झेल झेल कर ही राखी आज बॉलीवुड में इस मुकाम तक पहुंची है। घर की हालत बहुत खराब थी। डांस करने का मन करता था तो घर में पिटाई होती थी। मामा हर रोज मारते थे जब जब राखी डांस करने की कोशिश करती थी, क्योंकि राखी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। राखी को कुछ आता जाता नहीं था, उनके अंदर एक्टिंग का हुनर नहीं था, उन्हें डांस नहीं आता था, यहां तक कि उन्हें बोलने चालने की तहजीब तक नहीं थी। आजकल की जनरेशन किस तरीके से चलती है, क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या फैशन की सेंस है, उसे कुछ नहीं आता था। वो तो सिर्फ घर से निकलती थी काम की तलाश में। राखी को लगा कि अगर वो फिल्मों में आ जाएगी तो शायद वो अच्छे पैसे कमा लेगी और यहां से वो अपने परिवार की माली हालत को सुधार पाएगी। लेकिन शायद ये सोच भी गलत थी, क्योंकि परिवार बड़ा कंजर्वेटिव था। परिवार की सोच बड़ी ऑर्थोडॉक्सी थी। उन्हें लगता था कि लड़की घर से बाहर निकलेगी, एक्टिंग में जाएगी तो शायद बदनामी कराएगी, नाक कटा देगी पूरे परिवार की। ये सोच थी उन लोगों की। राखी के पास कोई चारा नहीं था। पैसे चाहिए तो उस लड़की को। उसे पता था कि जो 1/4 जिंदगी वो अपनी गुजार चुकी है तंगहाली और बदहाली में, अब वो अपनी बची कुछ जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती। लिहाजा उसने एक कदम उठाया। हो सकता है उस वक्त ये कदम हर किसी को बुरा लगा हो, क्योंकि उसने घर से अपनी मां के बटुए से पैसे चुराए। वो घर से भाग आई और भागकर मुंबई चली आई, जहां पर वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने लगी। फिल्मों में आने के बाद जब वो जगह जगह थिएटर्स में, स्टूडियोज में धक्के खा रही थी काम की तलाश में, तो भी मुसीबत कम नहीं हुई। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, बी ग्रेड फिल्में,
बी ग्रेड गाने, ये सब उसे ऑफर होते थे, वो भी बहुत ज़रारत झेलने के बाद। उसे बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा। मोटी है, डांस नहीं आता है, काली है, दिखने में बहुत भद्दी है, कुछ हुनर नहीं है, शरीर का ये हिस्सा बहुत छोटा है, ये हिस्सा बहुत मोटा है। किसी भी लड़की के लिए इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं वो उसे शर्मिंदगी की तरफ ले जाते हैं। वो हार मान जाती है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन राखी ने हार नहीं मानी। वो निरंतर आगे बढ़ती रही, चलती रही। सफर तय करना था। उसने सोच लिया था कि मंजिल बहुत दूर है, मंजिल में रास्तों में बहुत कष्ट भी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। मुझे फिल्मों में एक नाम कमाना है, अपना एक असल मुकाम बनाना है। खैर, वो बढ़ती गई, ये सब चीजें झेलती गई। जब हर रोज शर्मिंदगी होने लगी तो राखी ने वो भी कर दिखाया जिसके बारे में सोचकर लड़कियों की रूह कांप जाती है। राखी ने अपने होठों की और अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी तक करा ली। अपने आप को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए राखी ने एक ये कदम भी उठा लिया। 2005 में राखी को एक गाना ऑफर हुआ, हालांकि आइटम सॉन्ग था जिसका नाम था परदेसिया। पुराने गाने का नया रिमिक्स था परदेसिया। लेकिन जब इस गाने में राखी के ठुमके टेलीविजन स्क्रीन पर देखे गए तो दिलों पर राज कर गई रातों रात ये कंट्रोवर्सी क्वीन राखी। देश के लोग जानने लगे कि राखी नाम का कि कोई धांसू लड़की एक आइटम सॉन्ग्स की दुनिया में कदम रख चुकी है और आते इसने तहलका मचा दिया है। इसकी बम्पर सफलता के बाद राखी को कई बॉलीवुड के बहुत सारे गाने ऑफर हुए, कई सारे आइटम सॉन्ग्स ऑफर हुए और राखी बस चल निकली। उसके बाद तो राखी को कई फिल्में भी ऑफर हुई, उनमें हालांकि छोटे मोटे रोल ऑफर हुए, लेकिन काम जरूर मिला। उन्हें काम के लेकर धक्के नहीं खाने पड़े। राखी को काम मिला जिस देश में गंगा रहता है, ऐसी फिल्में, और जोरू का गुलाम, दो रास्ते, ये ऐसी फिल्में थी जो राखी को ऑफर हुई। इसमें कहीं ना कहीं उन्हें एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल ऑफर हुए। रोल छोटे थे लेकिन राखी की पहचान बहुत अदद थी। राखी ने जिस किरदार को निभाया उसे बड़ी शिद्दत से निभाया, यहां तक कि जिंदगी के किरदार को भी राखी ने बहुत शिद्दत से निभाया है। आज वो लोगों को हंसाती हैं। राखी का आप देखिए कि राखी में कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि राखी के नाम से बड़े बड़े शोज हुए। राखी का स्वयंवर, इस शो ने कई टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि इस शो पूरा स्क्रिप्टेड था, इस बात का खुलासा खुद राखी सावंत ने किया था। याद है कि बिग बॉस के 14वें सीजन में भी राखी आई और यहां भी इन्होंने खूब मजे लगाए। तो ये राखी का वो सफरनामा है जो आज हमने आपको दिखाया, किस तरीके से एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान को राखी ने चढ़ा है। और ऐसे ही राखी बुलंदियों तक नहीं पहुंच गई, बॉलीवुड की बुलंदियों तक पहुंचने में राखी ने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत जिल्लत सही है, बहुत बेइज्जती कराई है, बहुत कुछ अपशब्द सुने हैं, बहुत शोषण झेला है। लेकिन आज राखी का नाम अगर बॉलीवुड की दुनिया में कहें तो पहचान का मोहताज नहीं है। आज राखी राखी है और राखी जैसा कोई और नहीं है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं ये राखी की संघर्ष गाथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आज राखी बहुत सारी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। कई लड़कियों ने अपनी मेंटोर मानती हैं। दोस्तों, ये जो सफर हमने आपको दिखाया है, अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की और हीरोज के, हीरोइंस के, एक्टर्स के, बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज के ऐसे दिलचस्प किस्से सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आके। हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।